सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एक्सप्रेस। आपने जाहिर करना है द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं, एज अ रैशनल नंबर्स। ठीक है, पी ओवर क्यू, यानी कि ये जो नीचे आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है, जहां पर पी और क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू जो है वो मुकम्मल इंटीजर्स होंगे। ठीक है, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, और जिसमें क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता। मतलब आपने बटे में वैल्यू लिखनी है, लेकिन बटे के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो देखो, ये वैल्यू है और ऊपर बार। हमने पीछे और उससे पीछे वाले क्वेश्चंस में ये देखा था कि बार जो है वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, कि ये जो बार के नीचे वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, मतलब बार बार आ रही है। तो हम इसको एज फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम तीनों क्वेश्चंस को एक साथ डील करते हैं, आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, लेट 0.4, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.4 और ऊपर आ जाएगा बार। ठीक है, देन हमारे पास x इज इक्वल टू 0.444 एंड कंटिन्यूसली। हम इस बार को ख़त्म करते हैं, और बार का जो मीनिंग था कि उसके नीचे वाली वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, हम नीचे वाली वैल्यू को बार बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ भी लेट करेंगे इसको हम x इज इक्वल टू 0.37, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 0.3737। ठीक है, इसमें देखें ज़रा, इसमें जस्ट 4 था इसलिए बार बार 4 रिपीट हो रहा है। इसमें बार के नीचे दो वैल्यूज़ हैं, दैट इज 3 एंड 7। तो 373737 मिनिमम आप ना 3 टाइम्स लिख लिया करें। ठीक है, 1 2 और 3, यानी कि 1 2 एंड 3, उसके बाद डॉट्स लगा लिया करें। अगेन यहाँ पर भी लेट x इज इक्वल टू 0.21, ठीक है, ऊपर बार आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 0.212121 एंड सो ऑन। इसी तरह ये चलता जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट काम हमने ये देखना है, अगर हमारे पास 1 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 जीरोस वाले से। अगर हमारे पास 1 डिजिट होगा तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज अगर 3 डिजिट्स होते तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, बोथ साइड्स, ठीक है, बाय 10। ठीक है, ये मैंने शॉर्टली लिख लिया, वो अगर कंप्लीटली लिखते तो काफ़ी लेंथी होना था। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाय 100। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइडों पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, बाय 100, दोनों साइडों पे 100 से ज़रब देने से। अच्छा देखो, दोनों साइड पर अगर 100 से 10 से मल्टीप्लाई करना तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0.444 डॉटेडली मल्टीप्लाई बाय 10। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, ठीक है, 0.373737 डॉटेडली मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली 100 multiplied by x is equal to 0.212121 dotted multiplied by 100। ठीक है, अच्छा, ये 100 का क्या एडवांटेज होगा, यहाँ पर 10 का क्या एडवांटेज होगा कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये शिफ्ट होकर एक होल नंबर बना देगा। ठीक है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट इधर होकर होल नंबर बना देगा, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट उधर शिफ्ट होकर होल नंबर्स उसमें बना देगा। ये 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.444 डॉटेडली, ठीक है, ये 100x इज इक्वल टू 37 पॉइंट, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 टाइम्स उधर शिफ्ट हो जाएगा, 373737 एंड डॉटेडली। 100x इज इक्वल टू 21 0.2 टाइम्स उधर मूव करेंगे, 21.21 21 21 एंड डॉटेडली।
ठीक है, कंटिन्यूसली। हमने क्या किया, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हमें एडवांटेज होता है ये देखिए ज़रा, 4 प्लस, लेट्स सपोज ये देखो हम ना करते हैं 4 में अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, क्या प्लस करने लगे हैं 0.5, तो क्या होगा 4.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं 43 में हम ऐड करते हैं अगर 0.734, तो क्या आएगा 43.7, ठीक है 34, यानी कि हमारे पास होल अगर हो तो उसका जो पॉइंट डेसिमल वाला है वो हम अलहदा भी कर सकते हैं और उसके साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब ये वैल्यू अगर आपके पास दी गई है उसमें पॉइंट के पीछे वैल्यू है तो पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू हम अलहदा रख सकते हैं और ऊपर जो पॉइंट के बाद वाली है वो अलहदा रख सकते हैं। तो इसलिए हम पॉइंट के पहले वाली अलहदा रख देते हैं और पॉइंट के बाद वाली अलहदा कर देते हैं। मतलब अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास फिर भी यही आएगा, 100x इज इक्वल टू 10x 37 प्लस 0.373737 एंड डॉटेड। अगेन सिमिलर यहाँ पर 100x इज इक्वल टू 21 प्लस 0.212121, ठीक है, एंड डॉटेडली। अच्छा, मुझे इन दोनों को अलहदा करने का क्या एडवांटेज हुआ, ठीक है, इसका एडवांटेज ये होता है कि मेरे पास ये जो कॉन्टीन्यूसली वैल्यूज़ है ना बार बार आ रही हैं, इनकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा x के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि x किसके बराबर है 0.444 के, यानी कि इसके बराबर है। यहाँ पर भी हमें पता है, ठीक है, x किसके बराबर है, यहाँ पर भी हम जानते हैं x किसके बराबर है, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए, ठीक है, ना कि डॉटेडली वैल्यूज चाहिए, सिर्फ इंटीजर चाहिए, तो ये जो पॉइंट है इसको ख़त्म करने के लिए मैं इसकी जगह क्या लगा दूंगा, पुटिंग, यहाँ पर हम x पुट कर लेंगे, ठीक है। वैसे लिखते होते हैं फ्रॉम, इसको हम ना 1 रख लेते हैं लेट्स सपोज, और यहाँ पर हल्का सा मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x, क्लियर है। 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x, 100x इज इक्वल टू 21 प्लस x, ठीक है। यहाँ पर भी ये फ्रॉम 1, यहाँ पर भी फ्रॉम 1 आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद देखिए x इधर प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 4 एंड 9x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/9। सिमिलरली 100x माइनस x इज इक्वल टू 37, 99x is equal to 37 and x is equal to 37/99। Again 100x minus, ठीक है, x is equal to 21, ठीक है, 100x में से अगेन एक x चला जाएगा तो 99x is equal to 21 और 99 को हम नीचे भेज देंगे, x is equal to कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 99। ये तीनों क्वेश्चंस का हमारे पास आंसर है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करना है x के बराबर, ठीक है, फिर हमने बार को ओपन कर देना है। मल्टीप्लाइंग अगर 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद होल नंबर्स को अलहदा कर देना है और डेसिमल वाले को अलहदा कर देना है। फिर देखेंगे कि डेसिमल वाला तो हमारे पास x था, उसको हमने x रख दिया, x हम दूसरी साइड पे भेज देंगे तो 10 में से एक माइनस हो जाएगा तो 9x, 9 को हम नीचे भेज देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/9, यानी कि x हमारे पास यही था, यही चीज़ हमारे पास x थी और इसी का आंसर ही हमारे पास ये आया है। यानी कि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है इस वाले वैल्यू में, जो कि हमें रिक्वायर्ड था p/q वाली फॉर्म लिखनी है, p/q वाली फॉर्म लिखनी है और वो है भी क्या, इंटीजर्स है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में बिल्कुल भी q 0 नहीं होना चाहिए था, यानी कि बटे के नीचे 0
नहीं, ठीक है।